बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक शब्द लिखा है। आप इस शब्द को थोड़ा सा पढ़ो। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस अंग्रेजी के शब्द को नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी के शब्दों को पढ़ो। पढ़ लिया होगा। अब मुझे बताओ कि आखिर इन शब्दों में कौन सा मात्रा लगा हुआ होगा। अगर हिंदी नहीं पढ़ सकते हो तो आप अंग्रेजी पढ़ लेना। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये जो लिखा हुआ है वो पूजा लिखा हुआ है, और पूजा पर क्या बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, और लास्ट में आ की मात्रा है। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत मात्रा की जानकारी होगी, या मात्रा की शायद हो सकता है जानकारी ना हुआ होगा कि कौन सी मात्रा लगा होगा। चलो ठीक है, आगे मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, नाम मत पढ़िएगा, आप सिर्फ मात्रा पहचानो। क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी मात्रा आया हुआ है? अमन में कौन सी मात्रा आया हुआ है, राम में कौन सी मात्रा आया हुआ है, सीता में कौन कौन सी मात्रा आया हुआ है? देखो यहाँ पर आई की मात्रा है, यहाँ पर डबल ई की मात्रा है, यहाँ पर यू की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। तो मात्रा को आप सिर्फ पहचानो किसकी मात्रा है। आप देख सकते हो बच्चों, आप अपना जवाब बताइएगा। देखिए, अमन में अ की मात्रा आया है, राम में आ की मात्रा आया है, सीता में ई की मात्रा आया है, रीमा में ई की मात्रा आया है, बड़ी की मात्रा, मुकुल में ऊ की मात्रा, और नेहा में जो आप देख सकते हो यहाँ पर ए की मात्रा आया है शुरुआत में। ठीक, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा होगा बच्चों कि अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द हो, बड़ा से बड़ा शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, बिना मात्रा के कोई शब्द आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। यानी अब जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे तो शब्द नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपको मात्रा की समझ नहीं होगी तब तक आप क्या करोगे, आप किसी शब्द को लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मात्रा की अंग्रेजी है उसको पढ़ेंगे कि आखिर हमको अगर अंग्रेजी में एक नाम मिल जाए, जैसे ये अमन नाम मिल जाए, तो हमको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि उसमें कौन सा मात्रा यूज किया गया है। हमको मात्रा आती नहीं है तो इस वजह से हम अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ई बहुत सारे बच्चों को ई और डबल ई की मात्रा में कंफ्यूजन होता है। इसको लोग छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो ई होता है वो ए की मात्रा होता है, ई की मात्रा नहीं होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मात्रा के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अ के लिए बच्चों हम हिंदी में ए का प्रयोग करते हैं। अ से बच्चों ए होता है, और आ के लिए बच्चों हम डबल ए का प्रयोग हम करते हैं, और ई के लिए बच्चों हम आई का प्रयोग करते हैं, और जबकि बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ऊ के लिए बच्चों हम यू का प्रयोग करते हैं, और बच्चों बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे यार जो मात्रा बड़ा आ रहा है वो छोटा बड़ा करके दो दो बार आ रहा है। बच्चों अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसमें दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा होता है। दीर्घ मात्रा से मतलब होता है बड़ी मात्रा, और लघु मात्रा का मतलब छोटी मात्रा होती है। इसी के लिए बच्चों आर आई होता है, ए के लिए ई होता है, ए के लिए ई आई होता है, ओ के लिए ओ होता है। इस तरीके से बच्चे मात्राएं होती है। चलिए आगे देखिए। औ के लिए बच्चे ए यू होता है, अंग के लिए ए एन होता है, और अह के लिए बच्चों हम ए एच का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए, जब आप इनको पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपके सामने बच्चों आता है, वो क्या आता है, वो आता है क ख ग, जो अंग्रेजी होती है। आखिर इनकी अंग्रेजी आप कैसे पढ़ोगे, क्योंकि हम नाम पढ़ते हो चाहे लिखते हो तो इनकी अंग्रेजी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे क का के होता है, ख का के एच होता है, ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, अंग का एन जी होता है, च का बच्चों सी एच होता है, छ का बच्चों सी डबल एच होता है, ज का जे होता है, झ का जे एच होता है, अन का एन वाई होता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखो जो यहाँ पर जो मात्रा है ना, वो अधिकांश मात्रा एच के साथ बन रहा है, यानी जो शब्दों की जो अक्षर है अधिकांश में एच बन रहा है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ के उंगली से समझिएगा बच्चों, इस तरह से जो पहले में बच्चों जो अंग्रेजी होगा वही दूसरे में होगा, बस उसमें एच जुड़ जाएगा। जो तीसरे में होगा वही चौथे में होगा, बस एच जुड़ जाएगा। जैसे आपने देखा क का के था तो यहाँ पर के एच हो गया, बस सिर्फ एच जुड़ा। ग का देखो जी था तो घ का जी एच हो गया, सिर्फ एच जुड़ा। च का देखो सी एच था तो सिर्फ छ में सी एच हो गया, एच जुड़ गया। ज का जे था तो झ का जे एच हो गया, सिर्फ एच जुड़ गया। तो इस तरीके से दूसरे में और चौथे में एच जुड़ता है। अब देखो ट का बच्चों टी होता है, ठ का बच्चों टी एच होता है, ड का डी होता है, ढ का डी एच होता है, अना का एन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है इनकी अंग्रेजी लगभग समान होती है। जैसे ट का टी होता है तो थ का टी एच होता है, ड का डी होता है, ध का डी एच होता है, अना का एन होता है। इस बात को याद रखिएगा।
उसके आगे देख सकते हैं श का एस एच होता है, स का एस होता है, एच का ह होता है, छ का के एस एच होता है, त्र का टी आर होता है, ग का जी वाई आपका होता है। तो इस तरीके से पूरी अंग्रेजी आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं इन सभी नामों को क्या क्या अंग्रेजी कैसे लिख पाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में अंग्रेजी के शब्द पढ़ना सीखेंगे। पहले देखो नाम लिखते हैं, नाम कैसे लिखेंगे। नाम क्या है? भूपत। अब भूपत में सबसे पहले मात्रा पहचानो कौन सा है, तो मात्रा बच्चों ऊ का, कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ के लिए क्या करेंगे? डबल ओ का प्रयोग करेंगे। इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा, इसमें भी, यानी सभी में बड़ा ऊ की ही मात्रा आपको देखने को मिलेगा, तो बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे। चलिए भ के लिए क्या होगा? भी एच हो जाएगा, और डबल ओ के लिए ऊ हो जाएगा, पी ए से क्या हो जाएगा? प हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा? द हो जाएगा भूपत। तो भूपत इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। चलिए अगला सूजन, तो एस से स हो जाएगा, डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, जे ए से ज हो जाएगा, एन से न हो जाएगा सूजन। ठीक है। धूमद, तो डी एच से ध हो जाएगा, डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, एम ए से म हो जाएगा, डी से द हो जाएगा धूमद। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। चलिए अगला आ जाएगा भूपक, तो भी एस से भ हो जाएगा, डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, पी ए से प हो जाएगा, के से क हो जाएगा भूपक। अब पूरक कैसे लिखेंगे? पी का प हो जाएगा, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, के से क हो जाएगा पूरक। चलिए रूपद कैसे होगा? आर का र हो जाएगा, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा हो जाएगा, पी ए से प हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा रूपद। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ेंगे। चलिए पूजा, पूजा कैसे लिखेंगे? पी का प हो गया, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा, पी से प हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा पूजा। ठीक है। अब पूनम कैसे होगा? पी से प हो जाएगा, डब्ल्यू से ऊ की मात्रा हो जाएगा, पी ए से प हो जाएगा, एम से म हो जाएगा। इस तरह से पूनम हो जाएगा। अगर इसमें छोटा ऊ की मात्रा रहेगा तो पी यू हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा डबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखो रूपक कैसे होगा? आर से र हो जाएगा, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ की मात्रा, पी ए से प हो जाएगा, के से क हो जाएगा रूपक। बाकी इन तीन नाम को खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप इन तीन नाम को लिख पाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।